मॉर्निंग बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला में कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लो। व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट दे फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, शो दैट द टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। मान लो आपको 3 पॉइंट्स दे दिए और उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये मैंने रफली ड्रॉ किया है। इसमें आपको अगर इस ट्रायंगल को ये बोले कि भाई आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करो, तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। पहले इस साइड की तरफ, फिर यहाँ नीचे वाली और फिर इधर वाली, तीनों साइड को आप चेक करोगे, उनकी वैल्यूज चेक करोगे। फिर आप देखोगे अगर दो साइड इक्वल आती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको उसको क्या करना है? जो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें बेस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ ऐड होकर आपकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो मान लो इस तरह से आपका एक फिगर बन जाती है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। उस क्वाड्रिलेटरल को आपको ये शो करना है कि वो स्क्वायर है, तो आपको क्या शो करना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड निकालोगे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। साथ में आप डायगोनल को भी इक्वल दिखा दोगे। एक कंडीशन तो ये हो जाती है स्क्वायर में। दूसरी कंडीशन मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था कि आप सारी साइड इक्वल निकाल दोगे और ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें आपको एक एंगल 90 डिग्री दिखाना होता है, तो भी आप उसको क्या शो कर सकते हो कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की क्या होती है, पैरेललोग्राम की क्या होती है। उन्हीं प्रॉपर्टी को प्रूव करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या शो करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये डायगोनल आपको अगर इक्वल आ जाते हैं और इनकी अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पहले साइडें निकालनी है और फिर डायगोनल निकालना है। अगर वो रोम्बस शो करना है तो आपको सारी साइडें इक्वल दिखानी होगी और डायगोनल निकाल कर उसको देखना है कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। अगर वो इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर हो गया, और अगर इन अनइक्वल आते हैं तो वो रोम्बस हो जाता है। अगर वो पैरेललोग्राम शो करना है तो आपको दिखाना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको साइड निकालनी है, अपोजिट साइड को देखना है कि क्या वो इक्वल आ रही है, और डायगोनल जो है वो क्या दिखाना है आपको? अनइक्वल। तो इससे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज जो अगर हमें पता होगी तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। ये सिर्फ आपको लर्न करना है ताकि आपको क्वेश्चन जब दे तो आप ये समझ सको कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है find the abscissa of the point whose ordinate is 4 and which at a distance of 5 unit from 5 and 0। आपको एक एब्सिसा का पॉइंट बताना है जिसमें ऑर्डिनेट दिया है 4, यानी ये पॉइंट हमें नहीं पता कि क्या है, और ऑर्डिनेट क्या दे दिया है? हमें 4 दे दिया है। और ये जो पॉइंट है ये 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। किस पॉइंट से? 50 पॉइंट से। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू बताओ। तो अब हम यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करेंगे? आप इसको मान लो a है और ये क्या है? b है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, रूट नहीं लगा रही तो मैं इसका स्क्वेयर बना देती हूँ। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? आइडेंटिटी कौन सी खोल रहे हैं? ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर देखो 5 स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 25 प्लस 16।
तो ये क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16। 25 से 25 कट गया क्योंकि दोनों तरफ क्या है पॉजिटिव है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर हमारे पास क्या आएगा देखो 16 आ रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। फैक्टर यहां से देखो 2 8 4 2 2। तो आपके इन्हीं में से आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। तो अगर हम 2 2 4 4 और 4 करते हैं तो बीच में क्या आ रहा है 10, जबकि हमें क्या चाहिए 16। तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें हमारे पास क्या होगा, क्या फैक्टर बनाएंगे हम 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो अब इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 हो गया और इधर हो गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 2। यानी अगर हमारे पास जो ये एब्सिसा है वो क्या हो सकता है 2 और 4 भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है 8 और 4 भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पे आप अप्लाई करोगे तो इसका डिस्टेंस क्या होता है 5 यूनिट बनेगा। तो ये वाला हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड -3 4। यानी मान लो आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है और ये कोई दो पॉइंट हैं, उनसे क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है और ये वैल्यू क्या दी हुई है व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर है वो पॉइंट। यानी एक्स की तो वैल्यू होगी लेकिन वाई की वहां पर क्या होगी 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भी जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पर एक्स की वैल्यू ही लाई करेगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स में तो एक्स रखेंगे और वाई में क्या रखेंगे 0, क्योंकि उसने बोला व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यानी आपके इस एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है तो इन दोनों की वैल्यू हम जो ये निकालेंगे ये क्या रखेंगे इक्वल रखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4। तो अब इसका क्या करना है हमने स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर क्यों किया ताकि हमें स्क्वायर रूट हटा दें। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। अब ये वाला हम खोलेंगे, हमारे पास क्या होता है ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16। अब क्या वैल्यू आ गई देखो x पॉजिटिव है तो ये इससे कट गया, वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर 7 2 जा 14 प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस 14x प्लस 9 और 6 15 4 और 3 7 और 8 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 25। अब x वाले एक तरफ कर लेते हैं और y वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो हम ये क्या करते हैं इधर ले आते हैं, पॉजिटिव रह जाएगी वैल्यू 25 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 14x। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी
वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 और 8 में से 2 गया 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14 और -6 है, तो कितना आ गया वैल्यू हमारे पास -6, और ये इधर क्या है माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है x -3 है, तो ये x2 - x1 होता है, तो ये +3 हो जाएगा यहाँ। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x +3। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी प्लस वाली, तो ये वैल्यू क्या आ गई प्लस, तो ये इधर क्या बन गया +6x। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20x। ये x2 - x1 होता है, तो -x1 जो है x2 - x1 ये ऑलरेडी क्या है, जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा x +3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 20x, तो 60/20 इज इक्वल टू x। तो ये इससे कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 0 0 3 0 x y are the vertices of equilateral triangle, find the value of x। तो आप एक रफली आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया 0 0 3 0 और x, y। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई a, इसको मान लेते हैं b और इसको c। आपको दिखाना है कि ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, दिए हुए हैं, तो आपको शो करना है कि x और y की वैल्यू बताओ। तो वर्टिसेस ऑफ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मींस ये आपकी साइडें सारी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, बिकॉज ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी निकाल लें पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। आप उसका स्क्वेयर करोगे तो भी क्या होगा वो इक्वल होगा। तो अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ए बी ये वाले पॉइंट लेने, तो क्या होगा x - 0 होल स्क्वेयर प्लस y - 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर से ये वाला लगाओ क्या होगा बी सी ये वाला लेना है, तो क्या होगा 0 - 3 होल स्क्वेयर प्लस 0 - 0 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 0, यानी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इसको आप नंबर 1 दे दें, एक इक्वेशन होगी हमारी। अब हमारे पास सेकंड ले लेते हैं। हमें कोई दो साइड को अगर हम ले लेंगे इक्वल, तो उसी से हमारा आंसर निकल आएगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या लेते हैं कि भी ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक बार तो ये वाली साइड ले लेना जिसमें एक्स वाई इंक्लूड हो, और एक बार हमारे पास कौन सी साइड होगी ये इधर वाली होगी। ठीक है, तीसरी साइड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि इसी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी बिकॉज ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है देन ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर भी होगा। इससे हमारा एक स्टेप बच गया है कि मैं स्क्वेयर रूट लगाती थी, फिर उसको क्या करती थी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करती थी, तो वो हमारा क्या पड़ता है लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर उसको छोटा कर दिया कि स्क्वेयर कर दिया पहले। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या होगा x - 0 होल स्क्वेयर प्लस y - 0 होल स्क्वेयर। ए बी के पहले हम ये कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो x - 0 का होल स्क्वेयर y - 0 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, यानी क्या होगा x -
3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये इसमें क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसका साथ के साथ खोल दिया है आइडेंटिटी को, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो, एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इधर है, एक इधर है, ये कट गया क्योंकि हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो हमारा ये इतना बच गया। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x को इधर ले आते हैं तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9/6, यानी 3 से जा रहा है तो क्या आ गया 3/2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। अब इस x की वैल्यू को हमें यूज करना है, किस में रखना है इसको, यहाँ पर हम इसको देते हैं नंबर 2। तो पुट 2 इन फर्स्ट में पुट कर दो। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 9/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और फिर हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। पहले वाई स्क्वायर को इधर कर लो, फिर एलसीएम लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 9/4। अब यहाँ पर हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो क्या आया, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 9 गया, आपका कितना आ गया, 27/4। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कितना होता है, 9 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन में 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आप इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू रूट, जब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3/4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, y इज इक्वल टू 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर लिख सकते हो इंटू 3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, √3। ठीक है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर फिर वैल्यू आएगी प्लस माइनस, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट से किसी भी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस। ये आपके लिए थोड़ा लेंथी पड़ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करा देती हूँ। यहाँ तक ये वैल्यू निकल आई। इसको निकालने का एक तरीका और है, देखो, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27/4 है, आप उसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो, ये दूसरा मेथड करा रही हूँ, मतलब यहाँ तक एक वैल्यू निकल गई है हमारी, ये ठीक है हमारी इतनी वैल्यू। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर, और इस तरीके से भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 9 इंटू 3/4 जो है ना, आप उसको दूसरी तरफ ले आओ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आया आपकी क्या बन जाएगी, आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर। आप इसको भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 को क्या लिखोगे, √3, और 4 को आप क्या लिखोगे, 2, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का, और एक मेथड ये है।
तो इसमें क्या करोगे आप, वाई स्क्वेयर माइनस 3√3/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जो 0 है इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3√3/2 एंड y प्लस 3√3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू, देखो y माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3√3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3√3/2 आ गई। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 3√3/2 आ गई। देखो अब यहाँ पर यही दो वैल्यू आ रही थी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि y की वैल्यू एक तो आपकी 3/2√3 आई है और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस 3/2√3 आई है। वो हमने दूसरे मेथड से भी निकाल दिया। तो ये एक जो y की वैल्यू उसको निकालने के दो तरीके आ गए। तो यहाँ पर जो आपके जो ये पूछा है इसने कि x और y जो है आप इसके वर्टिसेस बताओ, तो एक में तो आपका बन रहा है x की वैल्यू 3/2, ये तो एक ही वैल्यू है। y की वैल्यू दो आ रही है, एक 3/2√3 आ रही है और एक माइनस 3/2√3 आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है ये, शो दैट द पॉइंट 12 and 2, 12 and 8, -2, 6, 6 and 0 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, अब उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट मींस आपको क्या प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैं आपको एक बार रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि मान लो 12, 8 में यहाँ ले रही हूँ, यहाँ पर ये ले रही हूँ दूसरा पॉइंट और यहाँ पर 6, 0 ले रही हूँ। तो मैं पहले क्या निकालूंगी, इनका बीच का डिस्टेंस निकालूंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ कुछ भी, ए बी सी। मुझे नहीं पता कि भी जो राइट एंगल है वो किधर होगा, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले इसमें जैसे ए बी की वैल्यू निकाल रही हूँ। ए बी की जो वैल्यू, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैं सीधा यही ले लेती हूँ, ए बी का स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो ए बी का स्क्वायर, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 12 माइनस 6 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6। इसको ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है इसमें कंफ्यूजन होता है। आप क्या लिख लोगे, 6 माइनस -2, 6 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का जो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आ गई वैल्यू, 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट वैल्यू कौन सी है, अब हमने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी निकाल लो, यहाँ से क्या आ गया, 12 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 कितना हुआ, 2 होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, 14 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आती है आपकी, 196। मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200। अब यहाँ पर देखो, अब जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसके हिसाब से क्वेश्चन की फिगर
मैच हो रही है? देखो एक बार, ए बी 100 है, ए सी 100 है, तो इट मीन्स हमारी फिगर क्या बनेगी? हमारे जो नाम है वो बदल जाएंगे यहाँ पर। तो यानी जो राइट एंगल है, प्रॉपर्टी कैसे बन रही है हमारी? 100, 100 और 200, क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूला है वो कैसे अप्लाई होना चाहिए? बेस का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। तो यानी क्या हो गया? बेस का स्क्वायर यानी क्या है हमारे पास? ए सी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर, इनमें से कोई एक होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। हमें नहीं पता कि भी वो राइट एंगल किधर है, तो अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग राइट एंगल बनाएंगे। तो 100 एक इधर होगा, एक इधर होगा, और ये 200 इधर बनेगा। तो यानी अब हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? बेस का स्क्वायर है जो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है? 100 प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा? 100 इज इक्वल टू 200। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट लिए थे। आप इसको इस तरह से रफली ड्रॉ किया है, ये मैंने समझाने के लिए। तो आप इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर दो। तो अब हमारे पास जो है वैल्यू वो क्या बनेगी? 100 किसका है? ए बी। तो यानी ए बी और ए सी, यानी ए हमारा इधर होगा, तो ए ये जो इधर है और ये इधर है, और बी सी की वैल्यू कितनी आई है? 200। यानी हमारा परफेक्ट राइट एंगल जो बन रहा है वो क्या बनेगा? ए बी सी। यानी जो आपका जो 90 डिग्री है वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि भी जो आपका ट्रायंगल है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपका जो राइट एंगल है वो आप कैसे बनाओगे? इस फिगर के अकॉर्डिंग बनाओगे, जो आपका पाइथागोरस जहाँ पर उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर राइट एंगल अभी ड्रॉ नहीं किया था, आपको रफली समझाया। तो जब मेरे पास वैल्यू आ गई है, मैंने उसको पुट करके देखा है कि कौन सी वैल्यू कहाँ सेट हो रही है, तब मैंने उसको राइट एंगल ट्रायंगल को बताया कि ये इस तरह से बनेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें ये नहीं बताना कि कहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल, पर पाइथागोरस थ्योरम जो सेटिस्फाई कर रही है तो इसके हिसाब से हमारा ये इधर बन रहा है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला के मैंने मोस्टली क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट फार्मूला करेंगे।